Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus. So, friends and students, today we will discuss God's greatest gifts. This is chapter number 3.1, and this is word meaning section. So, I will read and translate the Hindi meaning of the word that you can understand whenever you read the chapter. So already I made two separate video lecture, part 1 and part 2, and a question answer of part 1 and part 2. Then also hot question answer also is there. So today I am making the word meaning. Then after I will make book work. So, if newly you are watching either visiting this channel, please subscribe for this channel and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and to your classmates. So then, let us begin. See, the first word it is a name of a tree. Okay, Sikvoi. Okay, Sikvoi. So, a tree found in California, USA. It can live a long time and grow very well. कैलिफोर्निया का यूएसए में पाए जाने वाले ट्री है। बहुत लंबे समय तक ये क्या कर सकता है, बढ़ सकता है और साथ ही साथ रह भी सकता है, जी भी सकता है। बहुत लंबा है ये। नंबर 2, पाइन, a tree with a pale soft wood used for making furniture. ये पाइन ट्री है जो पतला और सॉफ्ट वुड वाला है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साउन, कट विथ साव। ठीक है, जो साव के द्वारा मतलब जो आरी के द्वारा आरी के साथ काटे जाते हैं उसी को साववुड और साउन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज। सो दिस इज नेक्स्ट पेज। यू मे सी देयर ब्लिक का मतलब है मिसरेबल और डिस्करेजिंग। कहने का मतलब है निरुत्साह और निराशा। राफ्ट, नंबर 2 इज राफ्ट, ए फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लॉग्स टाइड टुगेदर। जो फ्लैट स्ट्रक्चर वाले जो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं उसी को एक साथ बांधे जाना। यूज्ड एज ए बोट, जिसको बोट के पर्पज से इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनोए, कैनोए क्या चीज़ है, ए लॉन्ग नैरो बोट। ठीक है, कैनोए के मतलब एक लंबा और नैरो है ना टाइप का एक बोट होगा। फिर उसके बाद टैचिंग, कवरिंग ए रूफ विथ ड्राइड स्ट्रॉ लीव एसेट्रा। स्ट्रैचिंग खास करके गांव में जो मकान बनता है उसमें जो स्ट्रॉ होता है, ड्राइड स्ट्रॉ के ऊपर स्ट्रॉ को चेरिए मतलब मिट्टी का घर का जो छत होता है बांस के सहारे में बनाया जाता है, तो इसको थैचिंग कहा जाता है। बार्क, ये बहुत सरल चीज़ है। द रफ आउटर कवरिंग ऑफ ट्री ट्रंक्स एंड ब्रांचेस। जो ट्री का जो कवर होता है या तो फिर ब्रांच का जो कवर होता है जिसे हम हिंदी में छिलका भी कहते हैं, उसी को ही बार्क कहा जाता है। देन कल्बर्स, सिमिलर टू ए बोटल ग्राउंड विथ हार्ड आउटर covering of which is used as utensil for holding liquids। कुछ ऐसे मतलब लकड़ी होता है जो मैं अपने बचपन में देखा हूँ, बांस का जो
बांस जो होता है उसके अंदर जो होलो वाली पार्ट होती है वहाँ पे भी लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। इस तरह का जो लकड़ी होता है उसी को जो बोतल की तरह काम करता है उसी को कालेबाश कहा जाता है। नेक्स्ट, टैनिंग, changing animal skin into leather by tearing it with an acid, tannic acid obtained from the bark of certain trees। तो टैनिंग का मतलब है एनिमल्स का जो स्किन होता है और उसी को क्या करना है, लेदर में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद एक एसिड डालना, फिर उस लेदर को फाड़ना, ठीक है। और ये चीज़ किसी एक विशेष ट्री का बार्क में से ये एसिड को पाया जाता है। यानी ट्री हमें किस किस प्रकार और मदद करती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में देख चुके हैं। तो उसी का वर्ड मीनिंग के सहारे हम और थोड़ा सा उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेच, a food substance that provides the body with heat and energy। एक फूड सब्सटेंस होगा जो हमें हमारा बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बट फॉर दिस इट इज़ हैड नॉट बीन सो। ओके, इफ़ इट हैड नॉट बीन सो, अगर ऐसा नहीं होता, इसका अर्थ है कि यदि ऐसा नहीं होता। कंडेंसेस चेंज फ्रॉम वेपर टू वाटर, जो वेपर क्या होता है कि ऊपर चला जाता है और उसके बाद एक कंडेंस पोजीशन में आता है, यानी ये वेपर ऊपर जाके एक स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को कंडेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रेसिपिटेशन, बारिश होता है। तो बारिश का मूल कारण कौन है? पेड़ है, ठीक है। बारिश का मूल कारण पेड़ है। तो फिर नेक्स्ट पेज में टिम्बर का मतलब है वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन बिल्डिंग्स, ठीक है। जो लकड़ी को बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसी को टिम्बर कहा जाता है। अब कैटल डंग, ये तो बहुत सरल चीज़ है, जो गोबर वगैरह होता है, यानी एनिमल्स का जो वेस्टेज है कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है। मैन्योर कहा तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कि खाद वगैरह होता है उसी को मैन्योर कहा जाता है। और ये सॉइल के साथ मिक्स होता है तो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। मटेरियल मिक्स्ड विद सॉइल टू हेल्प प्लांट्स और क्रॉप ग्रो। यील्ड, द टोटल अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब पूर्ण मात्रा जो प्रोड्यूस हो चुका है उसे यील्ड कहा जाता है। बस बहुत ही छोटा सा वीडियो है और मैंने सिर्फ वर्ड मीनिंग को ही यहाँ पे समझाया है, बाकी चैप्टर को ऑलरेडी समझाया हुआ है। आप चाहिए तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाए 7th क्लास की, वहाँ से आपको इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। may God bless you।